छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगिताओं को दी जाने वाली यूनिफॉर्म साड़ी को लेकर बड़ा प्रशासनिक विवाद सामने आया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना में अब गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद सरकार को अपनी ही फैसले में बदलाव करना पड़ रहा है। दरअसल वर्ष 2024-25 में ICDS योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगिताओं को दो साड़ी यूनिफॉर्म देने का प्रावधान किया गया था। इसके लिए प्रति साड़ी 500 रुपए की दर तय की गई थी, जिसमें 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार की हिस्सेदारी शामिल थी। इस वहीं से पूरे प्रदेश में लगातार 1.94 लाख यूनिफॉर्म वितरित करने के लक्ष्य रखे गए थे, जिस पर करीब 9.7 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। लेकिन योजना की शुरुआत से ही इस पर सवाल खड़े होने लगे। वहीं छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ने पहले ही विभाग को आगाह कर दिया था कि निर्धारित 500 रुपए दर पर गुणवत्तापूर्ण साड़ी उपलब्ध नहीं की जाएगी। वहीं बोर्ड के अनुसार साड़ी की वास्तविक लागत 718 रुपए से 860 रुपए GST सहित के बीच रखी गई थी। इसके बावजूद विभाग ने तय दर पर ही वितरण प्रक्रिया आगे बढ़ा दी। अब इस मामले में नया मोड़ तब आया जब 7 अप्रैल 2026 को महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक नया आदेश जारी किया। इस आदेश में स्वीकार किए गए वर्ष 2024-25 में वितरित की गई साड़ियों की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें प्राप्त हुई। वहीं इन शिकायतों की जांच राज्य स्तर पर गठित समिति द्वारा की गई है, जिसमें पाया गया है कि कई साड़ियों की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है। वहीं जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कुछ साड़ियों की लंबाई आधारित 5.5 मीटर से कम थी, जबकि कई साड़ियों की बुनाई और कपड़े की गुणवत्ता भी मानकों से काफी नीचे पाई गई। वहीं कुछ मामलों में साड़ी 5 मीटर या उससे कम लंबी निकली, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहयोगिताओं में असंतोष बढ़ गया है। स्थिति को गंभीर मानते हुए विभाग ने सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किया है। आदेश में यह कहा गया है कि प्रत्येक जिले में वितरित की गई साड़ियों की वास्तविक जांच की जाए और दोषपूर्ण साड़ी की संख्या का आकलन किया जाए। इसके साथ ही सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहयोगिताओं को खराब साड़ी वापस लेकर उन्हें बदलने की प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर पूरी करने को कहा गया है। वहीं जिलों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट महिला एवं बाल विकास संचालक को भेज दिया जाए। वहीं चेतावनी भी दी गई है कि यदि किसी जिले में समय पर रिपोर्ट नहीं आती है तो माना जाएगा कि वहां कोई गड़बड़ी नहीं है और बाद में कोई बवाल स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले में विवाद ने एक और अहम फैसला लिया है कि अब साड़ियों की आपूर्ति की जिम्मेदारी फिर से छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड को दी जाएगी, ताकि भविष्य में गुणवत्ता मानकों के अनुसार यूनिफॉर्म उपलब्ध कराया जा सके। इस विवाद के सामने आने के बाद प्रदेश में राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। विपक्षी दलों ने सरकार पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजबाड़े ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि जहां जहां भी शिकायतें मिलेगी वहां साड़ियों को वापस लेकर बदला जाए। उन्होंने यह भी संकेत दिए हैं कि वे स्वयं साड़ियों गुणवत्ता की जांच करेंगी, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना हो। कुल मिलाकर यह मामला सिर्फ एक यूनिफॉर्म वितरण योजना का नहीं है, बल्कि अब यह प्रशासनिक कार्य प्रणाली, गुणवत्ता निर्माण और सरकारी खरीदी प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इस पूरे विवाद पर सरकार की आगे की कार्यवाही पर सभी की नजर टिकी हुई है।